हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जब मान लीजिए दिया गया है कि आप प्रथम वर्ग संख्याओं का योग निकालिए, घनों का योग निकालिए, तो आप सब कैसे निकालेंगे? तो आज हम बेसिक से और ट्रिक से दोनों माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहले हम बेसिक से सीखेंगे, उसके बाद एडवांस सीखेंगे, उसके बाद मिसलेनियस सीखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग ट्रिक के माध्यम से सेकेंडों में हम लोग क्या करेंगे, तो बड़ी बड़ी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था आपको? तो हमने बताया था बाबू कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। तो फॉर्मूला उसके लिए हमने क्या दिया था? तो दिया था फॉर्मूला हमने n इंटू एन प्लस 1 बटा क्या, तो 2 दिया था। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे भाई बहन अगर कह दे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डैश डैश, मान लीजिए 100 संख्याओं को बोल दे, 1000 संख्याओं को बोल दे, लाखों संख्याओं को बोल दे कि एक बार में क्या कीजिए, आप उसका योग निकालिए, जोड़ निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, प्लस क्या कर देंगे, n। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, क्या होगा, n मान लीजिए कितना, 100 ले लीजिए यहाँ, तो 100 n ले लेंगे और क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, तो 101 हो जाएगा। और बाटा में क्या करेंगे, तो 2 से भाग कर देंगे। देखिए 2 से भाग कर देंगे, आप देखेंगे यहाँ कि 100 2 से कट जाएगा, कितने बार में बोलिए, 50 बार में कट जाएगा। तो बचेगा कितना बोलिए, 50 गुना 101। समझ में आया? बोलिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इससे गुना कर देंगे। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ 50 है तो 0 को हम लोग कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो कितने बार होगा, 5 एक बार में चला जाएगा। अब देखिए फिर 10 से कर देंगे, कितना बार में, 5 से कर देंगे, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। अब देखिए 0 को हमने क्या किया था, तो कुछ देर के लिए भूल गए थे, तो 0 को हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। तो अब देखिए क्या हुआ कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि बाबू बताइए आप लगातार 100 संख्याओं का योग कितना होगा, जोड़ कितना होगा, तो आप तो झटके से आप बता देंगे कि सर 50-50 होगा। यानी n इंटू एन प्लस 1/2 का जब फॉर्मूला हम लोग ऐड करेंगे तो इसका मान हमें आसानी से क्या प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया? तो ये तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। अब देखिए 2 नंबर हमने क्या पढ़ा था कि पूर्ण संख्या, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। समझ में आया? अब देखिए हमने तो प्राकृतिक संख्या आसानी से निकाल लिया, लेकिन अब क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या होता क्या है? देखिए जब भी हम गिनती की संख्या लिखते हैं 1 से लेकर 9 तक, उसमें हम 0 ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, तो होल नंबर हो जाता है, यानी पूर्ण संख्या हो जाता है। अब आपसे कोई कह दे कि मेरे प्यारे भाई बहन आप 40 पूर्ण संख्या का मान निकालिए, तो आप तो अचंभे में पड़ जाएंगे कि सर मैं 40 पूर्ण संख्या को कैसे निकाल सकता हूं। तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए करेंगे क्या हम लोग, n इंटू एन माइनस 1/2। अब देखिए क्या है, 40 को क्या मानेंगे हम लोग, तो n मान लेंगे। इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे 40 इंटू 40 माइनस 1/2। अब देखिए अब 2 कितना बार में कट जाएगा, चल बोलिए 20 बार में कट जाएगा। अब बचा कितना यहाँ, तो 20 इंटू 39। अब तो गुना आप आराम से कर लीजिएगा। तो हमने पिछले वीडियो में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के क्या उसका योग सीखे थे। अब हम सीखेंगे नेचुरल नंबर्स का वर्गों का योग, स्क्वायर का योग। समझ में आया? और उसके घनों का योग। देखिए पहले आप ध्यान से इसको पहले आप देख लीजिए। तो क्या सीखेंगे आज हम लोग, तो वर्गों का योग, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग।
क्या सीखेंगे? तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालिए। अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या कीजिएगा? देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का क्या बोल रहा है? वर्गों का योग यानी स्क्वायर का योग। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डैश 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 कहाँ तक चला जाएगा? तो इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक, अनंत तक चला जाएगा। अनंत तक चला जाएगा तो इसको हम क्या कह लेंगे? तो इसको n बोल देंगे यानी प्लस n। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है? तो वर्गों का योग निकालना है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था कि प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? तो n इंटू n प्लस 1 बाटा क्या होता है? तो 2 होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देख लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 को मान लेते हैं n, तो इस फार्मूला पर पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 5 बाटा 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 कितना बार में कट जाएगा? 2 से, तो 2 बार में कट जाएगा यानी बचा कितना? 2। जब 2 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा? 10। अब देखिए, अब हम लोग क्या सीखेंगे? वर्गों का योग। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे मेरे प्यारे भाई बहन कि आप 2 संख्याओं का वर्गों का योग निकालिए, तो आप तो प्यार से निकाल देंगे। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? बोलिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। बोलिए। आप तो ध्यान से 5 निकाल दिए इसका आंसर। लेकिन अगर कोई कह दे बड़ी बड़ी संख्याओं का योग निकालिए, तो हम क्या करेंगे? देखिए आप, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। जिस तरह हमने इसका क्या किया था? वर्ग निकाला, जिस तरह इसका योग निकाला था हमने प्राकृतिक संख्या का, इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे। फॉर्मूला देखिए यही रहेगा, लेकिन n इंटू n प्लस 1। अब डबल होने करना है यानी वर्ग करना है, तो 2n प्लस 1, लेकिन बाटा में क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे कहे कि बाबू प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। अब देखिए हमने 2 का निकाला था ना, तो 2 को यहाँ हम लोग पुट करके देखते हैं कि 5 मान आता है कि नहीं। देखिए 2 ले लेते हैं यहाँ, और 2 प्लस 1 इंटू 2 गुना 2 प्लस 1 बटा 6 कर देते हैं। 6 कर दिए। अब देखिए 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा? तो 4 या 1 5, बाटा में कितना हो जाएगा? 6। अब ध्यान से देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो डायरेक्ट तो कट जाएगा 6 से, और बचा कितना? तो 5 बचा। तो हमने देखा क्या? बोलिए। हमने देखा कि इस तरह भी इसका वर्ग करके निकाले तो 5 ही आया, और सूत्र फॉर्मूला के हिसाब से 5 ही आया। लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लोग तो जोड़ नहीं सकते हैं, स्क्वायर करके निकाल नहीं सकते हैं, टाइम लगेगा। इसके लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसलिए इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिए, ऊपर से आप एक बार ध्यान से देखिए। अब 1-2 एग्जाम्पल लेकर आप सभी को समझाता हूं। देखिए, अब आपसे कह दे, एग्जाम्पल देखिएगा, अब आपसे कह दे 4 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग बताइए, तो क्या कीजिएगा आप? बोलिए। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा कितना? 6।
इस पर हम लोग क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे। आप सभी को डरने घबराने की बात नहीं है। मैं अभी बेसिक से चल रहा हूँ, उसके बाद एडवांस चलूँगा, ट्रिक चलूँगा, उसके बाद मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन और कराऊँगा। देखिए 4 दे दिया गया है, तो क्या करेंगे, 4 यहाँ पुट कर देंगे। 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 गुना 4 प्लस 1 बटा क्या कर देंगे, तो 6 कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 4 और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 5 गुना क्या होगा, 2 चौको 8 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, 6। अब ध्यान से देखिए, यानी 4 5 कितना हो जाएगा, 20 गुना क्या हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 से कट जाएगा कितना बार में, तो 2 बार में कट जाएगा, और 3 से कितना बार में कट जाएगा, तो 3 बार में कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए 20 में कितना बटा में कितना है, 2 है, तो कितना बार में कट जाएगा, तो 10 दूना 20, तो बचा कितना बोलिए, 10 गुना 3 बराबर 30। मतलब 4 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कितना मिल गया हमें, तो 30 मिल गया। समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए अगर आपसे कह दे कि 5 6 ले लीजिए, 6 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग बताइए, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे। 6 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 गुना 6 प्लस 1 बाटा क्या हो जाएगा, बोलिए 6 हो जाएगा। अब देखिए नीचे 6 नीचे भी है, 6 ऊपर भी है, तो कट जाएगा तो क्या होगा, बोलिए पूरा का पूरा मान मिल जाएगा हमें। तो ऊपर कितना बचा 6 प्लस 1 बराबर कितना हुआ, 7, और 2 छक्का कितना होगा, तो 12 1 13। अब तो गुना कर लेंगे, 63 कर लेंगे गुना, 91। अब देखिए एक एग्जांपल और ले लीजिए। अगर आपसे कह दे कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग बताइए, तो क्या कीजिएगा, बोलिए। n तो हमें 10 दे दिया गया है, तो n का मान रख देंगे 10, और उसमें क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, 11 हो जाएगा, और 2 से गुना कर देंगे 20, 20 1 21 बटा में कितना हो जाएगा, तो 6। अब देखिए, अब कोई कटे तो कटा दीजिए, कट रहा है, देखिए कितना बना कट जाएगा, बोलिए 2 3 6 और 2 5 बोलिए 10। अब 7 तरीके 21, यानी कितना हुआ, 5 गुना 7 मतलब 35। 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना हुआ, तो 35 हुआ। 35 तो होगा नहीं, एक तो 11 हमने छोड़ दिया, तो क्या करेंगे, 35 गुना 11 कर देंगे, तो इसका मान निकल जाएगा। 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का मान हमें मिल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, निकाल लीजिए कि निकाल दूं, देखिए निकाल देता हूं। 35 गुना 11, एक में 35 से करेंगे तो क्या होगा, बोलिए 35 हो जाएगा, और एक में 35 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बोलिए 35 हो जाएगा। 35 का हम लोग 5 लिख दिए यहाँ, और 35 में 5 और 35 3 कितना हो जाएगा, बोलिए तो 38 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा, तो 385। एक बार ऊपर से देख लीजिए, मिला लीजिए। अब आप तो आसानी से प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकाल लेंगे। तो आगे बढ़ूं मैं, बोलिए। अब हम सीखे घनों का योग। चलिए अब घनों का योग सीखते हैं हम लोग। आज टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, तो सीखने वाले हैं घनों का योग, यानी प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो क्या कीजिएगा, यह बहुत ही आसान है। जिन मेरे प्यारे भाई बहन
प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला याद है उनके लिए यह बहुत ही आसान है। देखिए क्या होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बटा क्या होता है 2 होता है। अब देखिए इस घनों का योग का क्या होगा, तो घनों का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग क्या होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है n इंटू एन प्लस वन बटा 2 का स्क्वायर। समझे, जिस तरह हमने प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला उसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। देखिए ध्यान से, अगर आपसे कह दे बाबू कि आप 2 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग बताइए, तो क्या कीजिएगा बोलिए, n दे दिया गया 2 तो 2 यहाँ पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 बाटा में 2 इसका स्क्वायर। समझ में आया, बोलिए। अब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 गुना 3 बाटा में 2 हो जाएगा। देख रहे हैं, अब इसका स्क्वायर करना है, लीजिए स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, और 3 का कितना होगा, तो 9 होगा, और बाटा में भी 4 हो जाएगा। तो हमने देखा कि बाटा में भी 4 है और ऊपर भी 4 है, तो कट जाएगा, तो मिला क्या 9। अब आपसे कोई पूछे मेरे प्यारे भाई बहन बताइए कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग कितना होगा, तो आप कहिएगा 9 होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब कह दे 5 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग बताइए, तो क्या करेंगे बोलिए, इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, यानी 5 गुना 5 प्लस 1 बाटा 2 इसका होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बोलिए, 5 तो रहेगा यहाँ, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 5 का वर्ग कितना होगा 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना होगा तो 36 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना होगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए कोई कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसे काट लेंगे। यानी 9 चौका कितना होता है बोलिए, तो 36 होता है, यानी 25 गुना 9। अब तो आप सब इसको आसानी से गुना कर देंगे, कि मैं कर दूं, बोलिए। 9 25 कितना होता है, तो 45, 45 का क्या करेंगे 5 लिख देंगे, बचा कितना हमारे हाथ में, तो 4 बचा, तो 9 दूना कितना होगा 18 हो जाएगा। समझ में आया, जो बचा उसमें हम लोग पुट कर देंगे 22। यानी देखिए अब आपसे कोई कह दे कि मेरे प्यारे भाई बहन कि प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग निकालिए, तो आप सब तो निकाल लेंगे, लेकिन एक और एग्जाम्पल लीजिए। अब आपसे कह दे 10 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग बताइए, तो क्या कीजिएगा बोलिए, 10 दे दिया गया है, 10 में 1 बढ़ा देंगे 11 हो जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 का वर्ग कितना होता है बोलिए, तो 100 होता है, और 11 का 121 होता है, और 2 का 4। अब देखिए 100 में 4 से भाग लगाने कितना होगा बोलिए, 25 चौका हो जाएगा 100। यानी कहने का मतलब है कि बचा कितना यहाँ 25 में आप 121 से गुना कर दीजिएगा, तो आपका 10 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ बोलिए, देखिए एक बार और, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर जिन भी मेरे प्यारे भाई बहन को दिक्कत हो रहा है, जो बेसिक क्लास नहीं देखे हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग का, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। पूर्ण संख्याओं को नहीं देखे हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, देख लीजिएगा। और जिन मेरे प्यारे भाई बहन
नंबर सिस्टम के क्लास को नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, आपको बहुत ही वहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और आई बटन पर भी दे दिया हूँ। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए एक बार इसको। तो अब तक हमने कितना फार्मूला पढ़ा है, चलिए लाइन बाय लाइन उस फार्मूला को हम लोग लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट फार्मूला हमने लिखा था प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, पूर्ण संख्या का। तो क्या होता है पूर्ण संख्या का फार्मूला का योग, बताइए आप लोग। n इंटू एन माइनस 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर फार्मूला क्या था हमारा, बोलिए, सम संख्या का योग। प्रथम सम संख्या का योग का क्या फार्मूला पढ़ा था हम लोग, तो n इंटू एन प्लस 1, यह होता है किसका, सम संख्या के योग का। और चौथा विषम संख्या, विषम संख्या का योग का क्या फार्मूला होता है, तो n का स्क्वायर होता है। समझ में आया, बोलिए। और आज हमने क्या पढ़ा, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग और वर्गों का योग। तो लीजिए लिख देता हूँ यहाँ 5 नंबर, प्रथम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला लिख देते हैं। योग क्या होता है, बोलिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। और क्या पढ़ा हमने, घनों का योग पढ़ा, यानी 6 नंबर फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, घनों का योग, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कितना पढ़ा हमने, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर हमने यह पढ़ा। तो जिन भी मेरे प्यारे भाई बहन प्राकृतिक संख्या का योग का वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, पूर्ण संख्या को भी देख लीजिएगा, सम संख्या को भी देख लीजिएगा, विषम संख्या को भी देख लीजिएगा। और आज तो हमने पढ़ ही लिया प्रथम संख्याओं का वर्गों का योग, घनों का योग हमने आज इस क्लास में पढ़ा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन को दिक्कत हो रहा है किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में, तो आप सब कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और कोई भी बेसिक क्लास में दिक्कत हो रहा है तो आप सब नंबर सिस्टम से क्लास कीजिएगा, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, एक बार देखिए। कुछ मैं मिसलेनियस क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, जो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस को पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ ट्रिक के साथ, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप से, इस टॉपिक से। तो चलिए बताता हूँ आपको। देखिए ले लेते हैं, बोलिए, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या का योग। और 2 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं 15 पूर्ण संख्या के योग। और क्वेश्चन एक और ले लेते हैं 3 नंबर, प्रथम 10 सम संख्या का योग। और 4 नंबर ले लेते हैं हम लोग 20 विषम संख्या का योग। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 4 नंबर कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। और हाँ कितना हुआ, 1 2 3 4 5। और 6 नंबर लेते हैं क्या, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं क्या, बोलिए, 7 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, घनों का योग। अब देखिए कितना सवाल हो गया, तो 6 हो गया। एक और मिसलेनियस क्वेश्चन करवा देता हूं, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, देखिएगा ध्यान से आप सब। अगर आपसे कह दे कि मेरे प्यारे भाई बहन कि इन प्राकृतिक संख्याओं का योग, मान लीजिए देखिएगा, इन प्राकृतिक संख्याओं का
योग दे दिया गया हो कितना 55, तब क्या बोले कि आप n का मान बताइए, तो n बराबर वाट। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए सभी को हम लोग प्यार से, आराम से, इत्मीनान से, ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। तो पहले तो हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने भाई का आंसर आ गया है बोलिए, आ गया है तो आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं मैं कितने भाई बहन का क्वेश्चन सही होता है। समझ लीजिए कि आज छोटा सा आप सबका पेपर ही चल रहा है, एग्जाम ही चल रहा है, यानी 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है ना। तो उसका फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 और 40 रख देंगे यहाँ और 1 बढ़ा देंगे, बटा में 2 कर देंगे। टिक नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल ही बता दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा 20 गुना 41। अब 41 दूना कितना होता है बोलिए, 41 दूना कितना होता है, अरे बोले नहीं यार, हो जाएगा कितना यार 82 हो जाएगा और 0 ऐड कर देंगे, यानी 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग का मान इतना आ गया। समझ में आया। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 पूर्ण संख्या का योग। 15 पूर्ण संख्या के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। शॉर्ट ले लेता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से देखिएगा आप सब, यानी 15 और 15 माइनस 1/2 बराबर क्या होगा 15। 15 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14 बटा में 2, और 14 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बड़ा कटेगा 7। अब बोलिए 15 गुना 7, ये तो आप निकाल लेंगे। बोलिए 15 7 कितना होता है 105 आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10 सम संख्याओं का योग निकालिए। 10 सम संख्याओं का, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1। तो क्या करेंगे 10 रख देंगे और 10 में 1 बढ़ा देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 10 का पहाड़ा 11 बार पढ़िए या 11 का पहाड़ा 10 बार पढ़िए तो कितना होगा 110। अब क्वेश्चन 4 कह रहा है क्या, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ना 4 तो यह है ना 20 विषम संख्याओं का योग। 20 यानी इसका फॉर्मूला था योग। 4 नंबर देखिएगा, 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है तो n स्क्वायर कर देंगे, यानी 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 200। समझ में आया। और 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहन कि 6 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। वर्गों का योग का फॉर्मूला हमने क्या लिखा हुआ था बोलिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में क्या तो 6। इस पर हम लोग पुट कर देंगे तो क्या दिया गया था बोलिए 6 दिया गया था। तो 6 इंटू 6 प्लस 1 और 6 गुना 2 प्लस 1 बटा में 6 से तो कट जाएगा और क्या होगा देखिए 6 प्लस 1 7 हो जाएगा और 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा 13, यानी 7 गुना 13 13 बोलिए 91 आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 है ये ना कि 5 है, हाँ 5 का। अब 6 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। पहले आप सब इसको मिला लीजिए, कितने मेरे प्यारे भाई बहन को सही हुआ 5 सवाल में बोलिए। अब हम लोग 6 और 7 को देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 नंबर सवाल। ऐसा ही टॉपिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग बताइए। तो घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो n कितना दिया गया है बोलिए, n दे दिया गया है कितना 7, तो 7 रख देंगे और 7 प्लस 1 कर देंगे तो 8 हो जाएगा और बटा में 2 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत। और 7 का वर्ग कितना होगा बोलिए 49 हो जाएगा और 8 का वर्ग कितना होगा तो 64 हो जाएगा और 4 का कितना हो जाएगा बोलिए 2 का तो 4 हो जाएगा।
अब कोई कट रहा है तो कटा देंगे। 16 को कितना होता है बोलिए? 64 होता है। 16 को 64। अब गुना आ गया कितना? 49 गुना 16। अब तो यह गुना आप आसानी से कर लेंगे, बोलिए कर लेंगे ना? अब दे रहा है 6-7 नंबर सवाल कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 दिया गया है, तो n का आप लोग मान बताइए। क्या दे रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 दिया है, तो n का क्या कीजिए? मान निकालिए। देखिए ऊपर मैं बता देता हूं उसको मिटाकर। सवाल था n प्राकृत संख्याओं का योग दिया गया है कितना? 55। तो n का मान बताइए। n का क्या कीजिए? मान बताइए। n प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया गया है 55, तो n का क्या कीजिए? तो मान बताइए। पहले ध्यान से देखिए, योग दिया गया है कितना? 55 दिया गया है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। समझ में आया? बराबर कितना दे दिया गया है? तो 55 दे दिया गया है। देखिए प्यार से, पहले मैं आप सभी को बेसिक सिखा देता हूं, उसके बाद ट्रिक सिखा दूंगा। तो इस तरह से गुणा कर देंगे, यानी n इंटू n प्लस 1 क्या हो जाएगा? 110। तो n का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 110। देखिए अब n स्क्वायर प्लस 1 उधर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, बोलिए 110। यहाँ तो n ही रहेगा, यहाँ भी n रहेगा, बराबर में क्या? 0। अब आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा द्विघात समीकरण। आप लोग देखिए उस पर बैठ रहा है, बोलिए। तो उस पर हम लोग बैठा देंगे। उसका फॉर्मूला होता है क्या? अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस पर क्या करेंगे हम लोग? तो इसको बैठा देंगे। तो क्या दिया गया है? b का मान कितना दिया गया है? तो 1 दिया गया है। तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर b का 1। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4 दे दिया गया है माइनस, और a कितना दिया गया है? a दिया गया है 1, और c कितना दिया गया है? माइनस में 110 बाटा में 2 गुना 1। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस और गुना करेंगे इसमें 4 से 11 में, तो कितना हो जाएगा? 11 चौक 44। 44 यानी 0 ऐड कर देंगे, बाटा में 2 हो जाएगा। बोलिए अब इधर देखिएगा आप सब। तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा? 441 बाटा 2। अगर किसी भी मेरे प्यारे भाई बहन को इसका वर्ग मालूम है किस, तो आराम से निकाल देंगे। 21 का आप समझ रहे हैं? 21 का ये वर्ग है। तो क्या करेंगे बोलिए? माइनस 1 प्लस माइनस रूट तो हट जाएगा, तो 21 हो जाएगा। बाटा में क्या होगा? 2। तो प्लस माइनस किस ले लिया हूं मैंने? बोलिए कि एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या करेंगे? माइनस लेंगे। देखिए तो कर देंगे माइनस 1 प्लस 21 बटा 2। अब देखिएगा ध्यान से, अब माइनस में 1 है, प्लस में 21 है, तो बड़ी वाली संख्या क्या है? बोलिए प्लस में, तो उसमें से घट जाएगा, यानी क्या होगा? 20 बटा 2 बराबर 10। क्या निकल गया? तो 10 निकल गया। अब इसमें हम लोग माइनस रख कर देखते हैं। -1 माइनस 21 बटा 2, माइनस माइनस हो जाएगा कितना? तो माइनस में ही रहेगा, यानी 22 बटा 2 माइनस में, तो निकला कितना? 11।
बोलिए। लेकिन कहने का मतलब है कभी भी संख्या माइनस में नहीं आएगी। और जो भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग दिया गया है योग 55, तो वैसी दो संख्या लेना है कि उसका गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड क्या हो बोलिए, 55 आ जाए। अब देखिए इसका मान कितना हो गया, तो 10। सबसे छोटी संख्या लेना है। अगर दो गुणनखंड निकले तो छोटी ही संख्या क्या करना है, तो लेना है। तो क्या हुआ, n का मान कितना हुआ बोलिए, तो 10। n का मान क्या हुआ, तो 10 निकल गया। यह वाला बहुत ही लेंदी है, एग्जाम में तो यह बहुत ही टाइम लेगा। अब देखिए आपको मैं इस सवाल का ट्रिक बताता हूं, पहले देख लीजिए। अब देखिए हमने क्या किया, इस सवाल को बेसिक से समझा, लेकिन अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। योग कितना दिया गया है बोलिए, 55 दिया गया है ना, तो उसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा बोलिए, 110 हो जाएगा। अब ऐसी कोई संख्या लेना है कि दोनों का गुणनखंड गुना करने पर क्या हो, 110 मिल जाए। तो 10 गुना 11 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देनी है कि छोटी संख्या क्या है, तो 10 है। अब बड़ी संख्या क्या है, तो 11 है। तो लेकिन हमें हमेशा क्या लेनी है, तो छोटी संख्या लेनी है। समझ में आया। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 दिया गया है, तो n का मान क्या होगा, तो 10 हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुई, समझ में आया बोलिए। अब आपको दे दिया गया हो, यहाँ मान लीजिए 441, 581, 664, 24। तो आप तो n संख्या को आसानी से अब निकाल लेंगे। बोलिए, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन को यह टॉपिक समझ में आया है, वह अपने भाई बहन के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए कि वो भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उनको यह टॉपिक समझ में आए और इस टॉपिक से एक सवाल को आसानी से वो सॉल्व कर पाए। तो मैं नए नए टॉपिक लाते रहता हूं। आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैं ऐसे ही अच्छे टॉपिक लाते रहूं। तो हम लोग मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसको फोकस के साथ करते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या, प्रथम n संख्याओं का योग, समझ रहे हैं। देखिए क्या, प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग। अब आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, क्या, n पूर्ण संख्याओं का योग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम पढ़ने वाले हैं n प्राकृतिक संख्या का योग। अब दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, जीडी, या आप बैंकिंग, या आप 9th और 10th में हैं, आपके लिए यह टॉपिक वास्तविक संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जिन भी मेरे प्यारे भाई बहन का मैथ बेसिक बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, वह मैथ बुक देखते ही दूसरे बुक को पढ़ने लगते हैं, तो उन लोगों को बता दूं कि आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक से नंबर सिस्टम से आप सभी का क्लास में ले रहा हूं। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं माइनस प्लस का नियम, यानी जोड़ घटाव का नियम। जब भी हम कोई सवाल बनाने जाते हैं वहाँ माइनस प्लस के कारण हमारी क्या होती है, सवाल गलत हो जाती है। उसी को दूर करने के लिए मैं आज लाया हूँ चिन्हों के नियम। अब तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नंबर सिस्टम
इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बताइए 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, 1 करोड़ में कितना शून्य होता है, कोई आपसे पूछ दे 1 अरब में कितना शून्य होता है, कितना जीरो होता है, कोई ये भी पूछ सकता है कि महासंख्य में कितना जीरो होता है, लाख में कितना जीरो होता है, तो आप तो अचंभे में पड़ जाएंगे कितना होता है, उंगली पे काउंट करते रह जाएंगे कितना होता है शून्य जीरो।